चलिए देखिएगा, मध्य प्रदेश कल हो गया था ना हम लोग का। मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा, जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाता है। मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती, कौन कौन, एक ये कौन है, नर्मदा, ये महानदी है ना, ये महानदी, और इधर सोन। सोन आपका बिहार में चला आता है, छत्तीसगढ़ से होते हुए महानदी उड़ीसा में जाता है ना। बिहार ये है ना, इधर थोड़ी है ना, बिहार ही ना है, तो इधर ना जाएगा, ये पटना है, पटना के बगल में कोइलवर में जाके गंगा नदी में मिल जाता है ना। और ये कौन सा है, महानदी। ये अमरकंटक का पहाड़, मैकाल पर्वत का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में आएगा कि नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ में कुछ भाग आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अगर महाजनपद के समय नाम देखिएगा ना, जैसे बिहार का ये वाला क्षेत्र, जो पटना वाला क्षेत्र जो है, पटना गया वाला, क्या कहलाता था, मगध कहलाता था ना। उसी तरह छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल कहलाता था। ये जो छत्तीसगढ़ था महाजनपद के समय, इसको दक्षिण कोसल कहा जाता था। क्या कहलाता था उस समय। हेन सांग की पुस्तक सी यू की में इसके बारे में चर्चा की गई है कि एक काफी विकसित राज्य था, कौन, दक्षिण कोसल। यहाँ पे बहुत से शासकों ने शासन किया। बाद में यहाँ पे 36 गढ़ थे, गढ़, तो वो 36 गढ़ के कारण इसका नाम पड़ गया छत्तीसगढ़। बाद में उसकी संख्या कुछ बढ़ भी गई है ना। यहाँ पर देखिएगा तो छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना वाला एरिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये भाग, ये पूरा वनों से भरा हुआ है, पूरा भाग वनों से भरा हुआ है। ये भाग जो है, यहाँ पे चोर डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी रामायण में भी चर्चा हुई है। इस वन का नाम है दंडकारण्य। क्या नाम है, दंडकारण्य। एक्चुअली उसका नाम दंडकारण्य कैसे पड़ा, वो भी एक कहानी है ना। तो ये एरिया जो है वो बस्तर कहलाता है। एरिया क्या कहलाता है, बस्तर। बस्तर में मुख्य रूप से 4 जगह आते हैं। ये जो है आपका, यहाँ पर 4 एरिया आता है। ये है आपका सुकना, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांगेर एक गाय की भी प्रजाति होती है ना। कांगेर नहीं होता, कांगड़ेर होता है, वो गाय की प्रजाति होती है। तो ये समझिएगा, ये दंडकारण्य वन जो है, यहीं पर वनवास जब राम जी को हुआ था तो यहाँ पे गए थे। इसकी कहानी ये है कि एक मनु नाम के राजा थे, है ना। उनके पुत्र, मतलब उन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था इक्ष्वाकु। क्या नाम था, इक्ष्वाकु, है ना। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्हीं में से सबसे अंतिम जो पुत्र था वो बहुत ही मंद बुद्धि था, उदंड टाइप का था। पिता का कोई कहना ही नहीं मानता था। तो पिता उसका नाम धर दिए थे दंड, उसका नाम ही धर दिए थे दंड। बड़ा होने के बाद जब वो देखे कि ये तो राज्य को ही खत्म कर देगा, जो इसका नियत है, तो कोई कहना ही नहीं मानता है, तो उसको ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र का शासक बना दिया। और इसके गुरु के रूप में शुक्राचार्य, है ना, इसके गुरु के रूप में शुक्राचार्य को, गुरु के संगत में रहकर ये कुछ सीख लेगा। उनके आश्रम में ये जाके शिक्षा ग्रहण करने लगे। शुक्राचार्य की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम आर्जो था। पुत्री का नाम क्या था, आर्जो। ये उसके साथ, उनकी पुत्री के साथ जबरदस्ती की। कौन, दंड। तो शुक्राचार्य जो है, जब बाद में उनको पता चला तो इनको श्राप दे दिए कि 7 दिन के अंदर में आपका पूरा साम्राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर कोई जीव जीवित नहीं रहेंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, बिल्कुल ये वन जैसा और खूंखार बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा आपके राज्य में।
7 दिन और अब उनकी जो बेटी थी आरजू, उनको बोले कि तुम यहीं पर तपस्या करो, यहीं पे तुमको रहना है, जहां तुम्हारे नजदीक में जो भी रहेगा, जो जितने जानवर आके रहेंगे वही जीवित रहेंगे, बाकी सब के सब मर जाएंगे। तो वही दंडकारण्य, मतलब दंड जो थे उनको श्राप मिला, तो दंड का जो एरिया था वो पूरा क्या कहलाया, दंडकारण्य। ये पूरा क्षेत्र क्या कहला गया, दंडकारण्य। ये महाराष्ट्र में नहीं जाता है, दंडकारण्य वन आता है कि महाराष्ट्र में है या नहीं, तो नहीं है, दंडकारण्य महाराष्ट्र में नहीं है। ये आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में है। इसका मुख्यतः भाग जो है वो है छत्तीसगढ़ में, कुछ भाग उड़ीसा में और कुछ भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। समझ गए दंडकारण्य की कहानी। अब इसका एग्जैक्ट कुछ जगह देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, ये है आपका छत्तीसगढ़ का फिगर। इसमें हम लोग देखते हैं ए वाला क्षेत्र, है ना, ए वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान का नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में, चिड़ियाघर, है ना। यह है राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी राजधानी है रायपुर, लगभग बीचों बीच में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लगभग बीचों बीच में है। इसमें देखिएगा ए वाला क्षेत्र खास करके, है ना, यहाँ से नीचे ए वाला क्षेत्र, ये बस्तर में आ जाता है, दंडकारण्य वन में, है ना, ये पूरा बस्तर का एरिया में आ जाता है। इसमें देखिएगा 1 नंबर में जो जगह है वो कौन सा है, सुकमा। 1 नंबर में कौन सा जगह है, सुकमा। इसके बगल में 2 नंबर में दंतेवाड़ा, कौन है, दंतेवाड़ा। इसके ऊपर देखिएगा 3 नंबर में जगदलपुर और 4 नंबर में है कांकेर। 4 नंबर में क्या है, कांकेर। ये चारों क्षेत्र जो है संयुक्त रूप से बस्तर कहलाता है। सुकमा और दंतेवाड़ा में नक्सली, ये पूरा एरिया जो है नक्सली एरिया है। ये पूरा एरिया जो है वो नक्सली एरिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, पूरा एरिया नक्सल। अगर यहाँ पर कोई हमला होता हो तो उसको बोला जाता है सीधे बस्तर के एरिया में आज इतना बम फूट गया, है ना। तो ये बस्तर, पूरा नाम बस्तर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन हो गए मुख्य रूप से, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ये बस्तर का क्षेत्र हो गया। इसमें देखिएगा 5 नंबर में यहाँ पे ये रायपुर है आपका। रायपुर के बगल में देखिएगा ये 5 नंबर बगल में, तो ये है आपका भिलाई। भिलाई में इस्पात कारखाना है ना, भिलाई। 6 नंबर में देखिएगा दुर्ग है। भिलाई और दुर्ग दोनों एरिया क्या है, दोनों जो है भिलाई, दुर्ग और रायपुर, तीनों जो है वो उद्योग से जुड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र है। कौन कौन, भिलाई, रायपुर और दुर्ग। इसी के ऊपर देखिएगा 7 नंबर में बिलासपुर। ये कौन सा क्षेत्र है, रेलवे का एक डिवीजन है बिलासपुर में, है ना, रेलवे का एक डिवीजन है बिलासपुर में। अब ऐसा क्षेत्र को डिवीजन बनाने से क्या मतलब था, इसका कारण था कि चूंकि ये एरिया औद्योगिक एरिया है, तो वैसा आपके पास ट्रेन होना चाहिए जो यहाँ पर उद्योग, यहाँ से कोयला हो गया या कोई और खाद्यान्न हो गया उसको ढो सके, है ना। तो इसलिए इसको डिवीजन बनाया गया। तो कौन सा डिवीजन है, बिलासपुर। 7 नंबर में बिलासपुर। 8 नंबर देखिएगा, ये है आपका कोरबा। कोरबा किस लिए जाना जाता है, अक्सर आता है एग्जाम में, कोरबा कहाँ है, किस राज्य में और किसके लिए जाना जाता है। तो कोरबा है, एल्युमिनियम उद्योग यहाँ है। क्या है, एल्युमिनियम का फैक्ट्री है। कहाँ, कोरबा में। 8 नंबर है ना, एल्युमिनियम का कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में कोरबा। सिगरौली कहाँ था जी, मध्य प्रदेश में। किस लिए जाना जाता है, मोटे परत वाले कोयला के लिए सिगरौली जाना जाता है। उसी तरह से कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कोरबा के बगल में कौन है, बिलासपुर। बिलासपुर के इस साइड में दुर्ग, ये दुर्ग है। इसके बगल में भिलाई, ये रायपुर। 4 नंबर में कांकेर, जगदलपुर, दांतेवाड़ा, सुकमा। 10 नंबर में देखिएगा यहाँ पे ये है अंबिकापुर, है ना, ये है अंबिकापुर। उसके बगल में ये 9 नंबर में देखिएगा ये है रायगढ़। रायगढ़ आपको जब यहाँ पर
सिलेक्शन होगा, रेलवे में जब सिलेक्शन होगा तो बिलासपुर एक मेन डिवीजन है, एक रायगढ़ मेन डिवीजन है। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर, किस डिवीजन में जाना चाह रहे हैं, तो आप जिसमें जाना चाहिएगा वहाँ पर आपको ड्यूटी मिलेगा। तो अस्थाई आपको क्वार्टर भी वहीं मिलेगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, रायगढ़। ये है आपके गांव के मुकेश जो है वो यही है रायगढ़ में, है ना। ये कौन सा है, रायगढ़। तो ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है छत्तीसगढ़ में, हैं? जगह क्लियर हो गया इसका। ये कौन था एक नंबर में, सुकमा। 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर, 4 नंबर में, 5 नंबर, 6 नंबर दुर्ग, 7 नंबर 8 नंबर 8 नंबर कोरबा, 7 नंबर 10 नंबर में और 9 नंबर में रायगढ़। इसका बाउंड्री कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा टच करता है कौन नहीं टच करता है ना। इसमें थोड़ा सा बाउंड्री समझ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ है, अब देखिए तो इसका किधर, इधर से तो पूरा का पूरा उड़ीसा लग रहा है, इधर पूर्व साइड हो गया ना, इधर क्यों लग रहा है, उड़ीसा लग रहा है। पश्चिम से देखिएगा, एक तो महाराष्ट्र लग गया और दूसरा कौन लग रहा है, तेलंगाना। नीचे से देखिएगा, ये है आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसको समुद्र से सटा हुआ है ना। तेलंगाना को समुद्र का भाग नहीं मिला है। तो ये तेलंगाना है, तेलंगाना के एरिया से कौन कौन लग रहा है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, है ना, और एक मध्य प्रदेश भी लग रहा है, यूपी भी लग रहा है ना। ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा यूपी लगता है, उसके बगल से झारखंड भी लगता है ना, इधर से उड़ीसा। कितने राज्य हो गए जी, 1 नंबर में यूपी, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में महाराष्ट्र, 4 नंबर तेलंगाना, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर झारखंड। 7 राज्यों का बाउंड्री किससे लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए। सबसे अधिक